Hello friends, I welcome you all again. So let's get started. हम डिस्कस कर रहे थे यूपीपीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। बिना किसी डिले के पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेस क्या होंगे हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के। तो आप ईएससी प्रीवियस ईयर लगाओ, गेट 1 मार्क क्वेश्चन लगाओ और इन एई लेवल एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर लाइक यूपीपीसीएल एई के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, यूपीएमआरसी, एएम, अदर स्टेट एई एटसेट्रा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? कोई बुक अवेलेबल हो मार्केट में तो आप देख सकते हो। मैंने क्या किया था, टेक्स्ट बुक फॉलो किया था। इसमें एक सेक्शन था, इन्होंने क्या कर रहा था कि एई लेवल एग्ज़ाम्स के और जेई लेवल एग्ज़ाम्स के सेक्शंस डिवाइड किए थे। इसमें सारे एग्ज़ाम्स को इंक्लूड किए थे और कुछ नए भी इंक्लूड थे। तो मैं सर्च करके जहाँ पे भी अपना इलेक्ट्रिकल था उसको मैं क्वेश्चन देखता था और जेई लेवल के एग्ज़ाम्स में क्या करता था, जो कॉमन्स हैं, कॉमन सिलेबस, उसको भी देखता था क्वेश्चंस। आप ये कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। ओके, मैक्सिमम टाइम मैं क्या करता था, सारा टेस्ट तो मैं दे नहीं पाऊँगा, तो मैं क्या करता था, जल्दी से इन टेस्ट को सबमिट कर देता था और मैं सारे क्वेश्चंस को देखता था और इसके एक्सप्लेनेशंस को। इसमें मैं देखता था क्या मुझे पता था, ये मुझे नहीं आता था, इसको मैं नोट कर लेता था शॉर्ट नोट्स में और अपने नोट्स में, अगर काम की चीज़ें लगी मुझे तो। और कभी कभी क्या होता था, कुछ क्वेश्चन हमें आते थे लेकिन उसके एक्सप्लेनेशंस में कुछ ऐसी बातें बता रखी थी, कुछ टेबल टाइप दे रखा था जो काफ़ी हेल्पफुल थी, तो उससे नोट और सेव। ओके, सो मेरा मोटिव क्या था कि एक टेस्ट से मैं कितना सीख रहा हूँ, ग्रेस्प और लर्निंग, दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी। टेस्ट में मार्क्स क्या आते थे मेरे, मैं कभी ये देखता नहीं था। कितने लोगों ने टॉप किया है, कितने लोगों की रैंक 1 है, 2 है, ये सब मैटर नहीं करता था मेरे लिए। मेरे लिए मैटर क्या करता था कि मैं इस टेस्ट से कितना सीखा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने टाइम में इतना इसको कंप्लीट तो करो पहले, उसके बाद आप अदर सोर्सेज को देख सकते हो। वैकेंसी का क्या है तो इसकी टेंशन आप न लो, डोंट वरी अबाउट दैट। आप जस्ट प्रिपेयर करो, वैकेंसी तो आनी ही है, ये कंफर्म है। थोड़ा सा डिले हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बताते हैं कि हाँ इस महीने, 1 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर जुलाई। सो दिस ईयर इट इज़ कन्फर्म, बट डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। सो दिस इज डन। नाउ कमिंग ऑन शॉर्ट नोट्स, इसका क्या करें? ठीक है, तो अगर आपने
शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आप बनाते हो, सारे सब्जेक्ट के बना रखे हैं या कुछ सब्जेक्ट के बना चुके हो आप, तो क्या करो, उसको पहले कंप्लीट करो। बस बनाने से शॉर्ट नोट्स मतलब नहीं होता, आपको कितना लर्न होता है, कंप्लीट होता है, वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है। आपने 6 सब्जेक्ट का बनाया है तो आप उसको पहले कंप्लीट करो, ठीक है। अगर एग्ज़ाम से पहले सपोज 15 दिन या 20 दिन 30 दिन एग्ज़ाम है और आपके सारे शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाए, आपके कुछ ही बन पाए या एकदम नहीं बन पाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी टॉपर का शॉर्ट नोट्स ले लो, उसको पूरा पढ़ जाओ। इफ पॉसिबल टेक हार्ड कॉपी, अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी इज ऑल्सो ओके, एंड you can also take some coaching short notes. I followed K notes of Creatrix. From starting I followed that and I updated in that notes only, okay, so you can prefer if you like it, okay. And what you have to do, just update it if you find anything new or any formula which you think that was not there in that short notes or you have not included or written in your short notes, it must be updated and you must revise it as many times as you can so that before exam you can cover it in minimum time. I consider it very important. मुझे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि एग्ज़ाम से पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करके जाते हो कि नहीं। सपोज़ आप एग्ज़ाम 1 महीने में है और आपने 6-7 महीने पहले कवर किया था, आप सोच रहे हो कि हाँ उससे हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट गुड। You have to cover before exam at least before 10 to 15 days. It will come to rescue. Okay, so moving to the next topic, test series. So कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें, इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आप फॉलो कर सकते हो कोई भी, अच्छी कोचिंग्स के अच्छे टेस्ट सीरीज़ हैं, बट मैं अपने बारे में बता देता हूँ। लास्ट टाइम में मैंने टेक्स्ट बुक की फॉलो किया है टेस्ट सीरीज़ एंड आई फाइंड इट वेरी यूज़फुल। कुछ दिक्कत नहीं है इसमें और काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा ये। पहली बात तो यहाँ मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने किया मैं बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हो। आप दूसरी कोचिंग का भी ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज़ बैड। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ठीक मिल जाएंगे और आपको सारी चीज़ें, हर एग्ज़ाम्स की क्वेश्चंस और आप टाइम मैनर में प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, एवरीथिंग यू कैन। सो आई फॉलोड हियर एंड मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, इसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें नई मिलती हैं, तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ऐसे डे बाय डे आपको नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी और आपको पता चलेंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। मुझे पता था ये फार्मूला, बट एग्ज़ाम में मुझसे गलत हो गया, तो आप पहले ही गलती करो, एग्ज़ाम में उसका ऐसा ना हो, ठीक है। मेरा ये मोटिव था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोर्सेस। कौन सा कोर्स फॉलो करें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, एट्सेट्रा और सेल्फ स्टडी। सो सी, आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल, ये सबको पता है, बस आपको सर्च करके पढ़ना आना चाहिए। तो अगर आप वो कर सकते हो, आप चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो और सब चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, देन इट इज़ ओके। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, then you can take any online course. There are many courses available in the market. I will not tell which course you should take because I have not taken any online course. So main idea is that
you must follow a good teacher for a particular subject. Example, for machine, you can see Ankit Goyal sir. I consider him very good teacher, so you can follow him for various subject also. I'm just giving you an example. There are many good teacher also. You can just see whatever you see that is perfect for you, you can go for that. You must make notes for all subject, and you revise it as many times as possible. ओके आपको नोट्स को काफ़ी टाइम रिवाइज करना है, आपको इसको अपडेट करते रहना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बिकॉज जिसका बेसिक स्ट्रांग है, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, वो क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है कि करेगा अच्छे से। सिंपल सा फंडा। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है, सबको पता है, टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो भाई लेवल आपका हाई हम कर नहीं सकते। लेवल इट इज़ ईजी, समटाइम्स मॉडरेट, बट इफ़ यू आर ओके विथ ऑल योर कॉन्सेप्ट, you have done enough practice, then it will be like a cake of walk for you. कुछ कठिन नहीं होगा आपके लिए। बस दिक्कत ये है कि आप कंप्लीट तो करो सब चीज़, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर तो करके जाओ। आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो और आप उसके 50 क्वेश्चन लगा लो, क्या फ़ायदा पड़ता है? आप प्रैक्टिस कितना भी कर लो, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं आपके, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो फिर क्या मैटर करता है? इससे कोई फ़ायदा नहीं। पहले इसको क्लियर करो, क्वेश्चन बन जाएंगे उसके बाद। आई नो क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट थिंग इज़ दैट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ओके, एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, कितने घंटे हमें पढ़ने चाहिए? हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी? सो मेरा बेसिक सा फंडा है, मैं जो मानता हूँ, ज़्यादा मोर आवर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, फोकस स्टडी कर रहे हो, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, यहाँ पे बीच बीच में आपके काफ़ी इंटरप्शन है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 12 आवर? कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो मेरी बात समझ गए होगे आप। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो क्या करें? तो देखो, 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। पहले का कंप्लीट हो चुका है, दूसरे का 7 से 8 सब्जेक्ट आउट ऑफ सपोज 12 सब्जेक्ट कंप्लीटेड है, और एग्ज़ाम आ गया है, 20 डेज़ में एग्ज़ाम है। तो जो ये कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस सारा, उनको चाहिए कि वो कुछ भी छोड़े नहीं। कुछ चीज़ें जो बची रहती हैं, बेसिक चीज़ें जो नॉर्मली कभी कभार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, यहाँ पे उनको भी कवर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं एग्ज़ाम्स में। ओके, और इनकी बात करें तो यहाँ पे इन्होंने खुद पूरा सब्जेक्ट नहीं कवर किया है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान न दें। अभी जितना कंप्लीट किया है उसमें देखो आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, क्या आपने वो कवर किए। क्या होता है कि अगर देखें तो 6 से 7 जो सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल में, वो काफ़ी वेटेज रखते हैं। इन एग्ज़ाम्स में मोस्टली बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो आप उसको कवर कर सकते हो। इन सब्जेक्ट के बारे में, इन टॉपिक के बारे में आपको जानना हो तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट करना, ठीक है? या मैं किसी की एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस पर मैं डिस्कशन करूँगा तो काफ़ी लंबा होने वाला है। ओके, सो मोस्टली जनता क्या होती है
कि सिलेबस उनका कंप्लीट रहता है, हर चीज़ कंप्लीट रहता है। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन एग्ज़ाम में बैठने से पहले कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स, लॉजिक फैमिलीज़, एटसेट्रा, प्लीज़ कवर दिस ऑल्सो, because if any question come from this topic you will get an edge over other aspirant. Okay, so this is important. मेरी बात उनको समझ में आ रही होगी जो UPPCL AE 2020 का एग्ज़ाम दिए होंगे, बाकी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड अभी जिसके पास 3-4 महीने का टाइम है, अभी से जो स्टार्ट करा है, 6-7 सब्जेक्ट कवर किए हैं, न्यू है, वो क्या करें, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचें, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सारा चीज़ कवर करें और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। उसके बाद वो देख सकता है बाद के बाद, और शॉर्ट नोट्स पर ज़रूर काम करें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैंने बता दिया। अगर आपको जानना होगा कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, सबको पता होता है, बट स्टिल इफ़ यू वुड लाइक टू नो then I will make a separate video about that, what is important, what you need to cover if you have not completed the syllabus. Okay, so moving to the next topic, qualities one should have. Okay, so क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर क्वेश्चन है। पढ़ते तो सब वही हैं, हम सब सेम लेवल के हैं, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, बस थोड़ा मोड़ा एग्ज़ाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं किसी के, तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, कुछ लोग ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं या कोई और आपसे जो ज़्यादा टैलेंटेड है, तो इस बात को आप छोड़ दो। सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पेशेंस। काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं इसको, लेकिन काफ़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप सिलेक्शन कैसे ले पाओगे। आप एक एग्ज़ाम में फेल होते हो, आप पूरी तरह से टूट जाते हो, आप इधर उधर देखने लगते हो, बट आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके देखना होगा। आपको हाँ ठीक है, बुरा लगता है एग्ज़ाम में नहीं हुआ, लेकिन आपको नेक्स्ट डे से अपनी कमियों को देख के और मेहनत करनी है, अपने आप को और निखारना है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा चीज़ क्या है, ट्रस्ट। मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, मैं डाउटफुल हूँ, तो आप पहले से टूट चुके हो। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, आप इधर उधर देख रहे हो। आप फोकस तो करो, अपने आप पे ट्रस्ट तो करो कि मैं कर सकता हूँ। हाँ मैंने पढ़ा है, हाँ चीज़ें कुछ मुझसे नहीं हो पा रही हैं, कुछ कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं, तो क्या हुआ, मैं करूँगा ना, उसको कवर करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। सो इन दिस वे यू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, एंड जो कमियाँ हैं आप उसको रेक्टिफाई करो। वन डे इट विल कम दैट you will get whatever you have desired. Okay, so these are the important attributes or qualities one should have. Okay, there are many qualities, but I have talked more precisely. Now coming to the next topic, let me see what is left. Yeah, before exam क्या करना चाहिए हमको, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोलूँगा। अगर आपने सब कुछ क्लियर कर रखा है, आपने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं वेरियस सोर्सेज से, और आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी बना रखे हैं तो आप ले लो किसी का। एग्ज़ाम से पहले आपको शॉर्ट नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ओके। और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अगर आपने कंप्लीट कर रखा है सारी चीज़ें, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, आप चिल माइंड से जाओ एग्ज़ाम में, स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो। ये चीज़ें कहने में आसान लगती हैं, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, इस बात पे भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। आपको चीज़ें पूरी पता होती हैं, बट आप जब रूम पे आके करते हो उसको, तो आपसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं होते। तो इसका मतलब आप वहाँ पे स्ट्रेस में थे, आप वहाँ पे डर रहे थे, तो इसलिए आपसे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। ये चीज़ें कैसे दूर होंगी, आप जितने एग्ज़ाम्स देते हो, जितने आप टेस्ट देते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वो चीज़ें आपकी दूर होती जाएंगी, और ये आपके ऊपर खुद भी है कि आप चिल माइंड से, आप एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आप एग्ज़ाम दो, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज़ शॉर्ट नोट्स हो गया,
टाइम एंड एक्यूरेसी। देखो भाई, ये सब चीज़ें, एक्यूरेसी तो सिंपल सी बात है, अगर आपने सब पढ़ रखा है, आपका सारा रिवाइज है, आपके शॉर्ट नोट्स ओके हैं, तो आप टेस्ट देते हो, और आप बिना इन सब चीज़ के देते हो, तो आप कंपेयर करना, सिंपल सी बात है। दूसरे केस जब आपका सब क्लियर है तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट दे के कर सकते हो, और जितना फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी, जितना जल्दी आप चीज़ों को रिकॉल करते हो, उससे आपका टाइम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमाइज होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपने सब कुछ क्लियर कर रखा है तो आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपकी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका सब चीज़ अप टू डेट और कंप्लीट रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है मोटिवेशन। सर इस एग्ज़ाम्स में हम मोटिवेट कैसे रहें? प्रिपरेशन फेज़ काफ़ी लंबा है, काफ़ी टाइम हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, काफ़ी टूट चुके हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें जो हमें इंस्पायर करती है कि अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें? तो देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपका खुद का इनर मोटिवेशन। कोई बाहर का इंसान आपको थोड़े समय के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होता है वो आपके खुद के अंदर से आता है, और आना भी चाहिए। ये कैसे आता है? पहली बात तो आपको काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करना होगा, लाइक व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट यू, व्हाट सोसाइटी थिंक्स अबाउट यू, आर यू नॉट कैपेबल? दीज आर द डाउट्स, these are the things that you need to ignore. Just see you can do it or not. Ask yourself, are you capable? Do you trust yourself? Then just see the result. After 1 exam, 2 exam, 3 exam, etc., etc., one day it will come, you know yourself that you will get that result. So the main thing is the final destination, that is only matters. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एस्पिरेंट मोस्टली पूछते हैं, सर नॉन टेक को कैसे करें? टेक तो चलो ठीक है, इधर उधर से हो जाता है, सबको उतना पता होता है, प्लस माइनस इट्स व्हाटएवर। नॉन टेक में सर मेरा वीक है, इसके वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एटलीस्ट एबो एवरेज। सपोज 50 marks of non-tech is there, try to get 35 to 40 marks out of it to get sure short selection. Non-tech consists of Hindi, GK, GS, and aptitude and reasoning. So the main question is from where to complete these things. कहाँ से कंप्लीट करें? अभी टेक्निकल तो इतना पूरा पढ़ ही रहे हैं, अब इसको चलो कहाँ से यूपीएससी करने बैठ जाएं क्या? तो ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर उठाओ इन एग्ज़ाम्स की, आप नॉन टेक सेक्शन खोलो, जितना हो सके उतने ईयर्स के नॉन टेक के क्वेश्चंस को देखो प्रीवियस ईयर में, और नोट डाउन करो क्या क्या चीज़ें मैक्सिमम पूछी जा रही हैं, क्या पैटर्न है इनका। तो आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, कभी यहाँ के कभी वहाँ के। जस्ट एन एग्जांपल, नेशनल पार्क कभी पूछ दिया, इस ईयर में पूछ दिया कहीं और का, इंडिया का। कुछ फेमस वार्स, एनी सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा।
यूपी रिलेटेड कुछ चीज़ें लाइक यूपी फर्स्ट CM. So these are the things that you will see are frequently asked. I am not saying just these things. You just try to observe. And after noting down that topic, cover these from YouTube. Like if you want to cover a particular topic, just search on YouTube and find a suitable channel or a video and just complete from there. So in that way, soon you will be able to see improvement in your non-tech section. One more thing what you can do, you can take Arihant book of GK. वो होती है ना एक पतली सी आती है, पहले आप उसको कवर कर लो, उसमें जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसको कंप्लीट कर लो, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, दिस थिंग वट एवर दे आर आस्किंग इन एग्जाम्स. इसके बाद आप इसको कवर कर लो, आपके स्टैटिक पार्ट काफ़ी क्वेश्चन होने लगेंगे क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछते नहीं इसमें. जो टफ पूछते भी वो सबके लिए टफ है, आप उसकी टेंशन न लो, आप बस एवरेज से ऊपर रहने की कोशिश करो. उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप ल्यूसेंट देख सकते हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए. कुछ चीज़ें याद नहीं होती हमें तो आप उसके लिए यूट्यूब पे कुछ ट्रिक्स वाले चैनल भी होते हैं, उसका हेल्प ले सकते हो, जो चीज़ें जल्दी याद करा देते हैं. ठीक है, मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, काफ़ी आप लोग समझदार हो, आपको पता भी होगा. हाँ, तो ये नॉन-टेक यहाँ से हो जाएगा. उसके बाद हिंदी तो सबकी ठीक ही रहती है, बट स्टिल इफ़ यू आर वीक इन सम सेक्शन देन यू कैन जस्ट फॉलो ल्यूसेंट हिंदी और एनी यूट्यूब चैनल. और पर्यावची बिलोंग फॉर दिस थिंग्स, क्योंकि क्या होता है पता तो रहती है लेकिन कुछ इतने ज़्यादा नंबर्स में होते हैं कि सब हमको याद नहीं रहते हैं, तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप वहाँ से याद कर सकते हैं. और उसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये तो इंजीनियर्स लोग का सही भी रहता है, लेकिन अगर किसी का वीक है तो वो भी यूट्यूब फॉलो कर सकता है, वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. टॉपिक वाइज आप चीज़ों को सर्च करो, जैसे आपको पढ़ना है क्लॉक्स, कैलेंडर्स एट्सेट्रा, देन यू सर्च एंड यू विल फाइंड द वेरियस काइंड ऑफ वीडियोस, ट्रिकी वीडियोस. कम से कम टाइम में आपको कैसे करना है वहाँ से आप सीख लो. लाइक SSC CGL टाइप जो चैनल्स होते हैं, वहाँ पे टीचर्स लोग काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं बात करूँ सिटिंग अरेंजमेंट, ये टेबल वाला, तो इसमें आप देखोगे कुछ लोग तो सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम्स में जिस स्पीड से हमको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है उससे नहीं कर पाते. तो पहले से आप रेडी रहो इन सब चीज़ के लिए. मिनिमम टाइम में आप कैसे इसको कर सकते हो वो चीज़ें आप सीख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके लिए. अगर आप फुल्ली फोकस्ड होकर देखोगे तो बहुत कम टाइम में आप ये कवर कर सकते हो. एटलीस्ट आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए. जैसे मैं बात करूँ परसेंटेज की, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, 50%. वैसे सबको पता है 1/2 होता है. इसी तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज भी होते हैं, जैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/8, 1/7 ऐसे करके. तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होती हैं तो आप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को जल्दी कर लेते हो. तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा कम टाइम में कैसे करना है वो आप यहाँ से सीख सकते हो. और जो चीज़ें आपको नहीं भी आती हैं आप वहाँ से एक नोट्स बना लो और उसको चीज़ों को कवर कर लो. तो ये ज़्यादा कुछ टफ सेक्शन नहीं है, हो जाएगा आराम.